बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़े की रेसिपी। आज हम आपको नॉर्मल जो घर का आटा होता है, रोटियां जिससे हम बनाते हैं रोज़, उससे आज बहुत ही मज़े की रेसिपी बनाना आपके साथ शेयर करेंगे। आज हम आपको जो है मिनी रोल बनाने की रेसिपी शेयर कर रहे हैं, जो बिना तेल के हम पतीले में बनाएंगे। जिसके घर में अवन नहीं होता वो भी बना सकते हैं। तो चले हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने 1.5 कप आटा लिया है, नॉर्मल घर का आटा जो आप रोटी बनाते हैं घर में, वही आटा हमने लिया है। इसमें हमने आधा टीस्पून ज़ीरा डाल दिया, इसकी जगह आप अजवाइन भी ले सकते हैं। आधा टीस्पून इसमें नमक डाल दिया और 2 खाने के चम्मच ऑयल डाल दिया है। ऑयल डालने से ये होगा कि हमारे जो रोल हैं तो वो खस्ता खस्ता बनेंगे। तो ये आटे में मैंने ऑयल को मिक्स कर दिया है। अब इसे मैं हाथ से इस तरह से मिक्स करूँगी। तो ये देखें, मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने सख्त आटा गूंदना है। नरम आटा हमने नहीं लगाना, बस सख्त आटा गूंदना है। और इस आटे को हमने अच्छे तरीके से गूंद लिया है। अब इसे थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस करके इसे 15 मिनट के लिए हम रेस्ट पे रखेंगे। इतनी देर में हम इनकी फीलिंग तैयार करेंगे। ये मैंने ऊपर से कवर करके इसको रख दिया है। अब 15 मिनट के लिए इन्हें रख देंगे। अब जो है हम स्टफिंग तैयार करते हैं। इसके लिए हमने 2 खाने के चम्मच ऑयल लिया है और इसमें 1 खाने का चम्मच लहसुन लिया है। और लहसुन को हम हल्का हल्का फ्राई करेंगे, हल्की हल्की आंच पे। इसमें आप थोड़ा सा हम ज़ीरा भी डाल देंगे ताकि दोनों चीज़ें साथ ही फ्राई हो जाएं। 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है मैंने, साबुत ज़ीरा। तो इनको मैंने इस तरह से दोनों चीज़ों को फ्राई कर लेना है। बस हल्की हल्की आंच पे इनको मैंने जो है हल्का हल्का फ्राई किया है। अब इसमें ये गाजर लिए हमने, हरी प्याज लिए और हरी मिर्चें लिए और इसमें शिमला मिर्च लिए। तो सबसे पहले हम प्याज जो है, हरे वाले जो प्याज हैं वो हम इसमें डाल देंगे। इनको भी हल्का हल्का हम सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। अब इसमें जो है हम हरी मिर्चें 2 अदद हमने काटी हैं तो वो भी डाल देंगे। अब इन्हें थोड़ी देर हम हल्का हल्का भूनेंगे। तो ये देखिए, ये दोनों चीज़ें हल्की हल्की आंच पे हमने इनको हल्का सॉफ्ट कर लिया है। अब इसमें हमने गाजरें जो है ये कद्दूकश कर ली थी हमने गाजरें, ये भी इसमें डाल दी हैं। तो ये देखें जी, इनको हमने हल्का हल्का बस पकाना है। अब ये गाजरें भी हो गई, तो अब मसाले हम ऐड करें। आधा टीस्पून जितनी हल्दी हमने ली है और आधा टीस्पून हमने लाल मिर्च ली है और 1 टीस्पून हमने मोटी कुटी लाल मिर्च ली है। अब इन मसालों को अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे। तो ये बहुत ही कम ऑयल में ये रेसिपी बनती है और खाने में तो ये बहुत ही लाजवाब बनती है। तो अब हम खाने में ये बहुत ही लाजवाब लगती है। अब इसमें 1.5 टीस्पून हमने सूखा धनिया लिया है। अब इन्हें भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अब ये मसाला भुन चुका है। अब इसमें हम शिमला मिर्च डाल देंगे, ये बारीक बारीक हमने काट ली थी। अब इन्हें भी हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मसालों को हम साथ साथ ही चमचा हिलाएंगे ताकि हमारे मसाले जो हैं वो जले नहीं। तो ये देखें जी, शिमला मिर्च भी हो गई। अब इसमें मैं काली मिर्च थोड़ी सी मैं डाल दूँगी, आधा टीस्पून जितनी। अब 1 टीस्पून इसमें नमक डाल दिया है मैंने और थोड़ा सा चाट मसाला भी मैंने डाल दिया। मसाले आप सारे अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, जितने आप खाते हैं। तो अब जो है हम बंद गोभी इसमें डाल देंगे। तो ये तकरीबन 1 कप जितनी बंद गोभी है, तो ये भी मैंने इसमें डाल दी। अब इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे हम। सब्जियों को हम इतना पकाएंगे ताकि पानी इनका खुश्क हो जाए। अब इसमें हरा पुदीना हम डाल देंगे। फिर अब हरा धनिया भी हम इसमें डाल देंगे। पुदीना डालें तो इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है पुदीने से। तो ये मसालों को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी। सारी सब्जियों को मिला के तो इन्हें हम थोड़ी देर के लिए कवर करके इनको पकाएंगे। इसमें मैंने काली मिर्च थोड़ी सी और ऐड कर दी इसमें।
तो इसे मैं जो है ऊपर से कवर करके 1 से 2 मिनट तक पकाऊंगी ताकि सब्जियों में से पानी खुश्क हो जाए। तो ये देखें जी, इनको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। अब इसमें हमने 2 बड़े साइज़ के आलू बॉईल करके तो इनको हमने छील लिया और हाथ की मदद से मैश कर लिया। अब ये भी अच्छी बाइंडिंग के लिए हम इसमें आलू डाल देंगे। आलू हमने इसलिए डालें कि ये सब्जियां जो है अच्छी तरीके से इनकी बाइंडिंग हो जाए। अब इसे मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी। मसालों को हम हल्का हल्का पका के जो है कोई भी चीज़ बनाएं हो, समोसे हों या रोल हों, तो उनका टेस्ट ज़्यादा ही अच्छा आता है। तो मसाले जो हैं वो पके होते हैं तो टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हम इसे अगर मिक्स करके मसाले डालते हैं तो वो कच्चा जो है जायका आता है। तो अब आटा भी हमारा रेडी हो गया। तो अब हम इसे आटे को जो है अच्छे तरीके से इस तरह से मसल लेंगे ताकि आटा मुलायम हो जाए। तो इसका हम बड़ा पेड़ा बना लेंगे। तो ये देखें आटा कितना अच्छा नरम हो गया है। आटे को हमने सख्त ही गूंदना है, नरम आटा नहीं गूंदना हमने। अब इसकी मैं बड़ी रोटी चकोर जो है, हमने चकोर बनाना है, रोल बनाने हैं तो चकोर रोटी हम बनाएंगे, लेकिन इनको पहले हम रोटी बड़ी बेल लेंगे। तो ये मैं बड़ी रोटी बेल लूँगी। तो ये देखें मैंने बड़ी रोटी बेल ली। अब छुरी से इनको चकोर हम कर लेंगे रोटी को। तो ये देखें ये साइड से मैंने इस तरह से इसको चकोर कर लिया, चारों तरफ से काट लिया मैंने। तो ये जो पीस निकले हैं तो इनको दोबारा से हम बेल के इसकी रोटी बनाएंगे और रोल बना लेंगे। अब ये देखें जी, हमने इतनी जो है साइज़ की रोटी बना ली। अब इसको जो है हमने रोटी बना ली है, अब हम इनके रोल बनाएंगे। ये फिलिंग भी ठंडी हो गई है। तो अब इसमें हमने जो है 3 खाने के चम्मच जो ब्रेड क्रम होते हैं वो डाल दी, डब रोटी का चूरा। तो इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर दिया है। अब इसके हम छोटे छोटे जो है रोल बना लेंगे। तो इस तरह से हम देखें रोल बना लेंगे, छोटे छोटे मिनी रोल। तो ये देखें जी, ये बन गए। अब इसी तरह से मैं और बनाऊंगी। तो ये देखें अभी मैं इसके और रोल बना लूँगी। तो इसी तरह से मैं सारे रोल बना लूँगी छोटे छोटे। ये देखें इतने इतने साइज़ के। तो ये देखें जी, सारे मैंने बना लिए। तो इसी स्टेज पे आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और जब आपका दिल करे तो आप इस तरह से जो है रोल बना के तो इनको आम आटा जो गूंदा होता है आप उससे भी बना सकते हो। तो मैं अब इस तरह से मैं सारे रोल को रख के तो इस तरह से जितने हमारे रोल हैं तो उस साइज़ से हम इस तरह पट्टियाँ काटेंगे। तो ये देखें मैं सारे इसी साइज़ से काटूँगी, जितने हमारे रोल हैं उसी हिसाब से हम रख के तो इस तरह से छुरी से काट लेंगे। तो ये देखें अब हमने एक जो है पट्टियाँ एक तरफ से काट ली हैं। अब दूसरी तरफ से भी हमने इस तरह से ये छोटे रोल रख दिए। अब इस तरह से हम इनको पट्टियों को बीच में से काट लेंगे। तो ये देखें जी, एक रोटी से हमारे ढेर सारे रोल जो है छोटे छोटे बन गए। अब एक रोल उठाएंगे, हम इस तरह से इनको फोल्ड करेंगे। इसको हमने दबा दबा के इस तरह से फोल्ड करना है। अब ये देखें हम इस तरह से ही, तो यहाँ से अगर ये वैसे आटा है ये चिपक जाता है, लेकिन अगर ना चिपके तो आप थोड़ा थोड़ा पानी लगा के तो इनको जो है पक्का बंद कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैं सारे रोल बना लूँगी। ये देखें, तो मैं अब दूसरा बना के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें कितनी आसानी से ये रेसिपी बन जाती है, इसे कोई भी बना सकता है। तो ये देखें जी, ये सारे रोल मैंने बना लिए और इनके साथ हम तेल लगा लेंगे। तेल से भी ये कि खूबसूरती आती है तेल लगाने से। तो अब हमने एक पिज़्ज़ा ट्रे ली है और इसे हमने ग्रीस कर दिया बटर पेपर रख के। अब इसमें मैं ये सारे रोल जोड़ दूंगी। तो इनको हम जो है
पतीले में बनाएंगे तो हम फ्राई नहीं करेंगे। अगर आप इनको फ्राई करना चाहते हैं तो आप जो है मैदे का घोल बना के तो जहाँ पे हमने मसाला लगाया तो इसमें थोड़ा थोड़ा मैदे का घोल लगा के तो आप इनको फ्राई भी कर सकते हैं। तो ये देखें जी, हमने ये सारे पिज़्ज़ा ट्रे में इस तरह से जोड़ दिए। अब पतीला हमने जो है गरम करने के लिए रख दिया है, तो इनको हम पतीले में रखेंगे। तो अब थोड़ा थोड़ा मैं ब्रश की मदद से ऑयल भी लगा दूंगी। तो ये तिल लगाए हमने इसलिए कि ये जो है इनका टेस्ट भी अच्छा आता है और ये खूबसूरत लगते हैं हमारे रोल। तो ये देखें जी, ये ट्रे हमारी तैयार हो गई। अब हम इन्हें, पतीला हमने गर्म करने के लिए रखा था, अब इसमें पतीले में हम इस तरह से रख देंगे। तो इन्हें 30 मिनट तक हम हल्की हल्की आंच पे, पहले हम तेज़ करेंगे फिर हल्की आंच पे इनको पकाएंगे, बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे। तो ये देखें जी, हमारे रोल बन के रेडी हो गए। फ्राई करें तो इनका कलर डार्क आता है, अगर अवन हो तो अवन में भी इसका कलर डार्क आता है, लेकिन ये पक गए हैं अभी। हल्का हल्का इनका कलर ऊपर से जो है ब्राउन हुआ है। तो ये देखें जी, हमारी मज़ेदार रेसिपी जो है बन के रेडी है। तो जो लोग डाइटिंग करते हैं तो उनके लिए तो ये बेस्ट रेसिपी है। रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान में ये आप बना के जो है खाएं तो ये बहुत ही मज़े के लगते हैं, तो बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। तो ये देखें जी, आप इन्हें बना के तो फ्रीज़ भी कर सकते हैं जब भी आप चाहें। अगर ऑयल में आप तलना चाहते हैं तो आप ऑयल में भी तल सकते हैं इनको, और इस तरह से बेक भी कर सकते हैं। तो ये देखें जी, ये हमारे मज़ेदार से रोल बन के रेडी हो गए हैं। तो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितने खस्ता खस्ता और ये कितने नरम नरम बने। तो आप इसे केचप के साथ खाएं, चटनी के साथ खाएं, ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। मेरी वीडियो जो पसंद आई है तो इसे जो है लाइक करें, इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को तो लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। अल्लाह हाफिज़।